हेलो एवरीवन, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग यूपीएससी प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए कीसैट के मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालों को कर रहे हैं और ऐसे सवालों को कर रहे हैं जिनमें बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और जिनके एग्जाम में आने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं, ऐसे सवालों को हम लोग कर रहे हैं। और हमने एक सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें हमने आपको ऑलरेडी 2 वीडियो प्रोवाइड कर दिया है। आज हम लोग पार्ट नंबर 3 पढ़ेंगे। इस प्रकार के प्रश्नों को मत आना, ये हमारी स्पेशल सीरीज है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। इसमें हम लोग स्पेशल शॉर्ट ट्रिक को सीख रहे हैं और उसके साथ-साथ कहीं न कहीं हम लोग लॉजिकल थिंकिंग अप्रोच को सीख रहे हैं कि किस प्रकार से हम लोग शॉर्ट ट्रिक्स का इस्तेमाल करके लॉजिकल थिंकिंग लगा के हम सवालों को बेहतर कर सकते हैं। और विश्वास कीजिए, अगर आपने इस चीज को कंटिन्यू तरीके से देखते रहें, आपके 10 से 15 क्वेश्चन एक्स्ट्रा सही बात को ध्यान दीजिएगा। चलिए, आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन का जो पहला क्वेश्चन है आपके सामने है, ध्यान दीजिएगा। नंबर सिस्टम का बेहतरीन सवाल है जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया है। कब पूछा गया है? सीसैट 2022 के अंदर पूछा गया सवाल है। और इस सवाल में कह रहा है द सम ऑफ consecutive integers is equal to their product. How many such possibilities are there? तीन लगातार पूर्णांकों का योग उनके गुणनफल के बराबर होता है, ऐसी कितनी संभावनाएं हैं? ये आपसे पूछ। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इंटीजर होते क्या हैं। तो अगर हम बात करेंगे इंटीजर की, ये बात ध्यान देना। अगर हम लोग बात करेंगे इंटीजर की, इंटीजर का मतलब क्या होता है? पूर्णांक। तो इंटीजर क्या है? जैसे आपका इंटीजर क्या हो गया, यहाँ पे 0 से स्टार्ट होगा, आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ऐसे डॉट डॉट आपका इन्फिनिटी तक। ऐसे इधर भी देखेंगे तो -1, -2, -3, -4, ऐसे डॉट डॉट कहाँ तक? आपका इन्फिनिटी। ठीक है, ये आपके क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स आपके, एक आपका होता है पॉजिटिव इंटीजर्स, एक आपका होता है नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, तो ये सब आपके क्या है? इंटीजर्स हैं। अब इसने सवाल में क्या बोला है कि तीन लगातार पूर्णांकों का योग उनके गुणनफल के बराबर है, तो ऐसी कितनी संभावनाएं पॉसिबल हैं? तो ध्यान दीजिएगा। मान लेते हैं कि यहाँ पे तीन कंजिक्यूटिव जो पूर्णांक हमारे हैं वो कौन है? एक्स है, वाई है और जेड है। और कह रहा है कि इनके पूर्णांकों का योग मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक किसके इक्वल कह रहा है? कि इनके गुणनफल के, मतलब इनके मल्टीप्लीकेशन, यानी एक्स टू वाई इंटू। ऐसे कितने पॉसिबल पेयर बन सकते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो पहला पेयर आपका क्या बन सकता है? आप x की वैल्यू को 1 ले लीजिए, x की वैल्यू को 2 ले लीजिए, x की सॉरी आप x की वैल्यू को 1 लीजिए, y की वैल्यू को 2 लीजिए और z की वैल्यू को 3 ले लीजिए। और आप देख रहे हैं कि 1 2 3 आपकी क्या है? कॉन्जिक्यूटिव है, यानी कि लगातार संख्याएं हैं। और इनको अगर आप ऐड करिए या आप इनका मल्टीप्लाई करिए तब भी क्या आएगा? 6 ही आएगा। अगर आप इनको ऐड भी कर लेते हैं या आप इनका मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, 1 इंटू 2 इंटू 3 कर, तभी देखिए 6 आ रहा हो, यहाँ भी 6 आ रहा है। वही बात वहां से बोला गया है, आपसे क्या बोला गया है यहाँ पे ना? यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6। अब दूसरा पेयर आपका क्या हो सकता है? आप इसको ले सकते हैं, एक ले सकते हैं, -1 ले सकते हैं, इसके साथ साथ -2 ले सकते हैं और क्या ले सकते हैं? -3 ले सकते हैं। ऐसे यहाँ पर भी -1, -2, -3 ले सकते हैं कि नहीं? करेंगे 3 दूनी 6, तब भी -6 आएगा और यहाँ पर भी -6 आएगा। क्लियर बात? ऐसे एक नंबर आपका कौन हो सकता है? देखिए ये भी आपके क्या थे? कॉन्जिक्यूटिव थे ना, -1, -2, -3। एक आपका ये भी हो सकता है, -1 हो सकता है, 0 हो सकता है और 1 हो सकता है। अगला नंबर क्या हो सकता है? -1 हो सकता है, इसके साथ साथ आपका 0 हो सकता है और आपका क्या हो सकता है? -1 हो सकता है। -1, 0 और इसके बाद -1, इसका मल्टीप्लाई अगर आप करते हैं तो यहाँ पर भी देखिए 0 आएगा और यहाँ पर भी कितना आएगा? 0 आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे केवल 3 पेयर ही पॉसिबल हैं। कौन कौन से 3 पेयर पॉसिबल हैं? पहला पेयर आपका क्या बन जाएगा? 1 2 3। पहला पेयर आपका क्या रहेगा? 1 2। दूसरा आपका क्या रहेगा? -1, -2, -3। और तीसरा पेयर आपका क्या रहेगा? -1, 0 और -1। ये 3 पेयर के अलावा चौथा कोई पेयर नहीं बनेगा, इस चीज को ध्यान देना है।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, केवल 3। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। कह रहा है कि हाउ मेनी ट्रिपलेट्स एक्स वाई जेड सेटिस्फाई द इक्वेशन एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6 वेर एक्स वाई एंड जेड आर नेचुरल नंबर्स। कितने त्रिक समीकरण x प्लस वाई प्लस जेड को संतुष्ट करते हैं जहां x y z प्राकृतिक संख्याएं हैं? ध्यान दीजिएगा, इस सवाल को करने का तरीका तो बेसिक तरीका भी है। आप बेसिक के मदद से भी इस सवाल को कर सकते हैं। अगर आपको बेसिक वाला पार्ट देखना है तो मैंने 50 डेज 50 मैराथन नाम से एक सीरीज चलाई है और वहां पर मैंने नंबर सिस्टम 7 क्लासेस कराई हैं, तो वहां पर जाकर आप उस चीज को देख सकते हैं। इसको फिलहाल मैं आपको ट्रिक की मदद से बताता हूं कि कैसे हम इसको ट्रिक की मदद से कर सकते हैं। तो यहां पर इसने ये बोला है x प्लस वाई प्लस जेड, ये हमारा क्या है? इक्वल है। ये हमारा क्या है? 6 के इक्वल है। तो कह रहा है कि ऐसे कितने ट्रिपलेट्स बन सकते हैं इनको ऐड करने के बाद क्या आ जाए? 6 आ जाए। तो इस सवाल को करने का इसको हम परमुटेशन और कॉम्बिनेशन की मदद से कर सकते हैं और फार्मूला हमारा बन जाएगा n माइनस वन सी आर माइनस वन। अगर आपको इस तरह से कोई पूछा जाए तो ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे n की जो वैल्यू होगी ना उसको हम 6 मानेंगे। क्यों? क्योंकि x प्लस वाई प्लस जेड मिलाकर हमको 6 लाना है, तो यहाँ पे n की वैल्यू को 6 माना जाएगा। तो 6 माइनस वन, इसके बाद c हो गया। r की वैल्यू 3 होगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास केवल यहाँ पर कितने हैं? 3 है, x है, y है और z है। तो 3 को ही हमारे पास यहाँ पर नेचुरल नंबर्स दिए गए हैं, x y और z। तो यहाँ पे r की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3। तो 3 माइनस कितना हो जाएगा? 1। तो जब करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 में से 1 जाएगा, 5 हो जाएगा और यहाँ पर c हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा, 2। अब ये 5c2 हो गया। इसी 5c2 को आपको हल कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। तो 5c2 को हल करना है तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, या जिनको फॉर्मूला नहीं याद करना मैं उनके लिए डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूँ। ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पर नीचे 2 लिखा गया है तो आपको करना क्या है? 5 इंटू 4 कर देना है। अगर यहाँ पर 3 लिखा होता तो आप 3 बार रिवर्स ऑर्डर में जाते, 5 4 3। 4 लिखा होता तो 5 4 3 2 ऐसे जाते। और नीचे भी आपको 2 बार रिवर्स में जाना। 2 इंटू कितना हो जाएगा? 1। सॉल्व करेंगे, 5 चौक कितना हो जाएगा? 20 और 2 एकम कितना हो जाएगा? 2। सॉल्व करेंगे 10, यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। का मतलब इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर डी होगा, 10 होगा। तो आप परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की मदद से भी इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, फॉर्मूले की मदद से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो मैंने आपको जो ट्रिक बताया यहाँ, ठीक है, इस चीज को ध्यान देना। कल के दिन मान लीजिए यहाँ पर 5c3 लिखा होता तो आप 3 बार ऐसे लेकर जाते रिवर्स ऑर्डर, 5 इंटू 4 इंटू, ठीक है, और नीचे 3 इंटू 2 इंटू ऐसे आप करते हैं। ठीक है, तो जब भी आपको इस तरह से कोई सवाल मिले तो आपको यहाँ पर इस फॉर्मूले का क्या करना है? इस्तेमाल करना। ठीक है, बाकी बेसिक तरीका अगर आपको देखना है तो आप जाइए, मैं आपको बताया कि मैराथन क्लास में आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, x एंड y आर नेचुरल नंबर्स अदर देन 1 एंड y इज ग्रेटर देन x, which of the following represent the largest number? ध्यान दीजिएगा, यहां पर हिंदी में क्वेश्चन में क्या बोला गया है थोड़ा इसको समझते हैं। x और y एक के अलावा अन्य प्राकृतिक संख्याएं हैं और y x से बड़ी है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या ऐसी है जो सबसे बड़ी है? देखिए, सबसे पहले यहाँ पे नेचुरल नंबर्स की बात किया। किसकी बात कर रहा है? नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स कौन कौन से होते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। और उसमें कह रहा है कि एक आपको नहीं लेना है, एक के अलावा। तो कौन आपका हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ये ऐसे कहां तक? इन्फिनिटी तक। और इसमें एक शर्त इसने और भी बोला है, यहाँ पर x जो y x से बड़ी है, यानी जो y है ना, y क्या है? बड़ा है। y आपको बड़ा लेना किससे? x से। एक काम करिए, अगर हम y की वैल्यू को 3 ले लेते हैं और x की वैल्यू को 2 ले लेते हैं और इसके बाद आप यहाँ पे ऑप्शन में रख के चेक, तो देखिए यहाँ पर क्या है? एक्स वाई है। पहला ऑप्शन में क्या दिया? एक्स वाई। तो आप क्या कर देंगे? एक्स की वैल्यू कितनी है आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक्स की वैल्यू हमने 2 लिया है तो 2 इंटू 3 करें, कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर एक्स अपान वाई है, एक्स अपान वाई मतलब 2/3।
और 2/3 को जब आप सॉल्व करेंगे कहीं न कहीं आपको पता है 6 से छोटा ही आएगा। ऐसे y/x जब आप करते हैं तो y की वैल्यू कितनी है 3 और x की वैल्यू 2, 3/2 करेंगे तब भी आपको पता है कि 6 से छोटा ही आएगा। और यहाँ पर क्या लिखा है x प्लस वाई और अपॉन एक्स वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स की वैल्यू कितनी भैया 3, एक्स की वैल्यू 2 है, वाई की वैल्यू 3 है, अपॉन 2 इंटू 3, 3 2 5 और 5/6 करेंगे तब भी आपको पता है इसकी वैल्यू 6 से छोटी ही आने वाली है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट आंसर हो जाएगा। इन सारे आपको हमने यहाँ पे रख के चेक कर लिया, आप कोई और नंबर भी लेकर चेक कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आंसर आपका यही आएगा। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको इस तरीके से कोई क्वेश्चन मिले तो आपको ध्यान देना है कि अगर यहाँ पे एक नंबर दूसरे नंबर से बड़ा है तो वहां पर अगर मल्टीप्लाई वाला कोई ऑप्शन दिख रहा है ना तो ऑटोमेटिकली वो सही हो सकता है। सबसे पहले क्यों सही हो सकता है, क्योंकि अगर आप किसी नंबर का मल्टीप्लाई करते ना तो उसके बड़े होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, डिवाइड करेंगे तो उसके चांस क्या हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे ना। तो मल्टीप्लाई करने पर चांस क्या होते हैं, बड़ा होने के ज्यादा। यहाँ पे बड़ा होने का पूछा गया था तो आप वहां से कर दीजिए। कल के दिन मान लीजिए आपसे यहाँ पे छोटा पूछ लेता तब आपको पूरा चेक करना पड़ जाता, ठीक है। अगले सवाल की बात करेंगे। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल है, बढ़िया सवाल है, सीसैट 2020 में पूछा गया सवाल है। इस सवाल में आपको ध्यान देना है, सॉल्व करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, सक्सेसिव का सवाल है, इस बात को ध्यान देना, ठीक है। तो इसमें सवाल में बोला गया है, अ शॉप ओनर ऑफर द फॉलोइंग डिस्काउंट ऑप्शन ऑफ एन आर्टिकल टू अ कस्टमर। एक शॉपकीपर है, उसने कस्टमर को जो है तरह तरह के ऑफर दी, और ऑफर क्या देता है थोड़ा ध्यान दीजिए। कह रहा है कि सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10%, 20% एंड देन सर्विस टैक्स ऑफ 10%। वो कहता है कि पहले जो है आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, फिर आपको 20% मिलेगा और आपको यहाँ पे सर्विस टैक्स कितना देना पड़ेगा, 10% देगा, ठीक है भाई। यही बात हिंदी में भी लिखी गई है। दूसरे की अगर बात करेंगे, दूसरे में कह रहा है कि सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20%, के बाद 10% एंड आपको सर्विस टैक्स कितना पड़ेगा, 10%। देखिए इसी बात को कहने का दूसरा तरीका, यहां पर क्या था, पहले कहा कि 10% मिलेगा इसके बाद 20% मिलेगा, यहां पर कह रहा है कि पहले 20% मिलेगा बाद में 10% मिलेगा। भाई पहले 20% दे दो या पहले 10% दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, पहले आप 20% दिया डिस्काउंट, बाद में 10 दे रहा है और बाद में सर्विस टैक्स आपको 10 देना पड़ेगा। तो उन सब चीजों का मतलब एक ही है, इस बात को समझिएगा। और तीसरे ऑप्शन में कह रहा है कि पहले सर्विस टैक्स दे दीजिए, इसके बाद आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा और फिर 10% का डिस्काउंट मिलेगा। भाई एक ही बात को कहने के तीन तरीके, एक ही बात को कहने के तीन तरीके हैं, बाकी सबका मतलब सेम है। आखिरकार वही वैल्यू तो आपको दी गई है 10, 20 और 10, बस उसी चीज को कहने का तरीका चेंज कर दिया। पहले में कहा पहले 10% का डिस्काउंट मिलेगा फिर 20 का, इसके बाद 10% सर्विस टैक्स। दूसरे में कहा कि पहले 20% डिस्काउंट फिर 10% डिस्काउंट, इसके बाद आपको 10% का टैक्स देना पड़ेगा। और तीसरे में कह दिया कि पहले आप टैक्स दे दीजिए, इसके बाद आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा और 10% का डिस्काउंट मिलेगा। भाई तीनों चीजों को कहने का तरीका सेम ही है, इस बात को ध्यान देना। तो इसका मतलब यहां पर क्या है, यहां पर इस बात को समझेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, सभी विकल्प ग्राहक के लिए समान रूप से अच्छे हैं, ऑल दी ऑप्शंस आर इक्वली गुड फॉर द कस्टमर। इस चीज ना भाई ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी, ऐसे क्वेश्चन में बच्चे फंस सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान देना, चाहे आप, वही बात है कि चाहे जो यहाँ पर बोला गया है दोनों का सेम मतलब है ना, चाहे आप कान ऐसे पकड़ लीजिए चाहे कान आप ऐसे पकड़ लीजिए, दोनों का सेम मतलब है, बस उसने घुमा फिरा कर आपसे पूछने का प्रयास किया, ठीक है। बाकी अगर आपको सक्सेसिव का निकालना है तो सक्सेसिव के लिए फॉर्मूला भी होता है, क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। ये हमारा सक्सेसिव निकालने का सूत्र भी होता है, दो दो करके आप निकाल सकते हैं। पहले आप दो का निकालिए, 10 और 20 का, उसकी जो वैल्यू है जो उसको साथ में लीजिए और 10% को लीजिए, वहां से कर लीजिए, ठीक है। तो उस तरीके से आप निकाल सकते हैं, बाकी आप रेशियो मेथड से भी इसको निकाल सकते हैं। अगर आपको परसेंटेज का डिटेल वीडियो चाहिए तो मैराथन क्लास हुई है, आप वहां पे जाकर चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए भाई अगला सवाल देखते हैं, ये भी आपका, आपको प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल है, बढ़िया सवाल है, और ये सवाल भी सक्सेसिव का सवाल है। इसमें कह रहा है कि सोहन सेल्स टू गोड्स एट द सेम प्राइस, ही मेक्स अ 10% प्रॉफिट,
ऑन वन गोट एंड सफर्स अ 10% लॉस ऑन अदर। ध्यान दीजिएगा, जो सोहन है वो दो बकरी जो है एक ही कीमत पर बेचता है, दो बकरियों को एक ही कीमत पर क्या करता है, सेल करता है, और उसे एक बकरी पर 10% का प्रॉफिट होता है और दूसरे पर उसे 10% का लॉस होता है। तो कह रहा है कि कुल लाभ या हानि परसेंट क्या होगा। तो एक बात ध्यान देना, अगर मान लेते हैं कि कोई शॉपकीपर है, अगर कोई शॉपकीपर है किसी आर्टिकल को जब वो सेल कर रहा है और सेल करते समय उसको सेम प्रॉफिट और सेम लॉस हो रहा है, तो उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई 100, और हमेशा उसको क्या होगा, लॉस होगा, क्या होगा, उसको लॉस होगा। इस चीज को ध्यान देना। अब ध्यान देना, x की वैल्यू यहां पर कितनी मानी जाएगी, 10, तो क्या करेंगे 10 का स्क्वायर और अपॉन क्या कर देंगे 100। 10 का स्क्वायर कितना होता है भैया 100, और 100 बटे 100 इसका मतलब कितना आ जाएगा, एक आएगा। 100 बटे 100 एक्स स्क्वायर बाई 100 परसेंटेज है, तो यहाँ पर कितना आएगा, 1% का इसको क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ही मेक्स, ही सफर्स अ लॉस ऑफ 1%, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो। क्लियर बात। अब यहां पर मैं आपको एक क्वेश्चन और बता दूं, मान लेते हैं कल के दिन आपसे सवाल ऐसा हो जाता कि सोहन दो बकरियों को एक ही कीमत पर खरीदता है, ये ध्यान देना। अगर मान लेते हैं कि सेल के स्थान पे आपका क्या होता, बॉट करना, खरीदना, तो जब एक ही प्राइस पर वो क्या करता, दो बकरियों को एक ही प्राइस पर क्या करता, खरीदता, तो ऐसी सिचुएशन में उसको नो प्रॉफिट और नो लॉस होता है। इस चीज को भी समझिए। मान लेते हैं कि कोई भी शॉपकीपर है, वो क्या कर रहा है कि एक ही प्राइस पर दो बकरी को क्या कर रहा, खरीद रहा है, और जब उसको क्या करेगा, सेल करेगा, तो ऐसी सिचुएशन में उसको नो प्रॉफिट और नो लॉस होगा। इस चीज को समझना। बहुत सारे बच्चे यहां पर टिक कर देंगे ही मेक्स नो प्रॉफिट एंड नो लॉस, जबकि वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। वो तब सही होगा जब वो एक ही प्राइस पर किसी को क्या करेगा, खरीदेगा। यहां पर सेल करने की बात हो रही है, जब वो सेल करेगा उसके लिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 100% का लॉस होगा। इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको बेसिक लगाना है उसके लिए फॉर्मूला क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। आप इस मेथड से लॉस वाले को माइनस रखिएगा और प्रॉफिट वाले को प्लस में रखिएगा, सॉल्व करेंगे फिर भी आपका क्या आएगा, माइनस का 1% आएगा। इसका मतलब 1% का लॉस हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर 5 सवालों को किया। ठीक है, जिसमें से 2 सवाल हमने प्रॉफिट एंड लॉस के किए और 3 सवाल हम लोगों ने यहाँ पर किसके, नंबर सिस्टम के किए। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको ये सारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और उसके साथ साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो हर लोगों तक पहुंचे, जिससे कोई भी बच्चा सीसैट में फेल ना हो, को मैं ध्यान में रखना चाहता हूं। और आप सभी लोग भी इस चीज को ध्यान में रखिए कि कोई भी बच्चा सीसैट की वजह से फेल ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय, थैंक यू सो मच।